नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी और आप हम तक लाना चाहते हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं व्हाट्सएप बोलता हूँ, आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपके पास मेरा नंबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कमेंट में बता देना, मैं आपको नंबर दे दूँगा। ठीक है। यहाँ हम अभी नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे तो नहीं लगा रहे हैं, हम आपको वैसे बता देंगे। ठीक है। और अगर आपके पास है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि नितिन भाई मेरे पास नंबर है और ये रहा। चलो, अभी जो लोग नए जुड़े हैं उनके मन में एक छोटा सा सवाल होगा। ये कहानी जो सुनाने वाला है प्रेत शक्ति वाली, मतलब भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड, क्या ऐसा होता है? तो देखिए, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक ऐसा सवाल है जिस पर हम लंबी बहस कर सकते हैं लेकिन उसका कोई अंत नहीं निकलेगा। क्योंकि जिसके साथ इस तरह की घटना कोई हो जाती है तीसरी शक्ति को लेकर, वो पूरी ज़िंदगी उसे भूल नहीं सकता, पहली बात तो। और कभी कभी जल्दी बाहर आ जाते हैं इनसे और कभी कभी काफ़ी वक्त लग जाता है। और ये जो वक्त होता है ना, जिस समय ये उस इंसान के साथ रुक जाती है, बहुत कुछ बेकार कर जाती है। 3 जगह इसका असर देखा जाता है इन शक्तियों का: आपकी सेहत पर, आपके पैसे पर, आपके नेचर पर। और अभी कहानी में आपको लाने से पहले, शुरू करने से पहले 2-3 बातें इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आज की कहानी हो सकता है कि थोड़ी डरावनी लगे। और अगर अकेले देख रहे हो तो पहले बता रहा हूं, बिना हेडफोन के देखिएगा, क्योंकि जब आपको हल्का फुल्का कुछ लगेगा तो आप फ़ोन को थोड़ा दूर रखेंगे और एकदम से आवाज़ जो आती है कभी कभी, वो एकदम आपको हिट नहीं करेगी। मैंने देखो शुरुआत में बता दिया है, बाद में मत कहना कि नितिन भाई आपने बताया नहीं था। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद हो सकता है यहाँ रहने वाले लोग जो हैं, मतलब इस एरिया में रहने वाले लोग जो हैं, अपने घर में एक सवाल जरूर पूछेंगे। क्या ये उसी घर के बारे में बात तो नहीं हो रही? जगह बुलंदशहर है। अब इंट्रो के बाद कहानी पर आता हूं। आज की कहानी बुलंदशहर से है। किरदार का नाम सुमन है और ये सुमन बहुत ज़्यादा प्यारी और एक नटखट चुलबुली, सबकी नज़रों में एक, जिसे कहते हैं ना, एक क्लास में ऐसा बच्चा होता है जिसको पूरी क्लास भी पसंद करती है और टीचर भी पसंद करते हैं। टीचर इसलिए पसंद करते हैं कि बच्चा होनहार है, क्लास इसलिए पसंद करती है कि सबको मदद कर देती है, सबकी कहीं ना कहीं परवाह करती है, सबकी अच्छी दोस्त है, यानी किसी से भी कोई भी मनमुटाव नहीं है। इसको 2 चीज़ का बहुत शौक है। कहानी में कुछ भी मिस मत कर देना, ठीक है, वरना आपको बीच में समझ नहीं आएगा कि ये आखिर ऐसे कैसे हो गया। इसको 2 चीज़ों का बेहद शौक है। पहला तो पढ़ाई, जिसकी वजह से ये पूरे स्कूल में, कॉलेज में टॉप कर चुकी है। और दूसरा, नई ड्रेसेस लाना, अच्छे अच्छे नेल पॉलिश, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े। और ये जो बिटिया है ना, इसको सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ है? अपने बालों को नए नए स्टाइल देना। इसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इनकी जो दादी जी हैं, इन्होंने कह दिया कि अगर ये बाल नहीं कटाती तो फिर मैं शादी में नहीं आऊँगी, मेरे को बिटिया की शादी अटेंड ही नहीं करनी है। हाँ, इसकी शादी फिक्स हो चुकी है, 1 महीने बाद शादी है। घर वालों ने भी कहा कि बिटिया तू बाल कटा ले सुमन, बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। अरे, मेरे जो होने वाले हस्बैंड हैं उन्होंने खुद बोला है कि उन्हें मेरे बाल बहुत अच्छे लगे, लेकिन बिटिया इतने लंबे बाल अच्छे नहीं होते, ये अपशगुन भी होता है। अरे यार, बेकार की बातें, मतलब अब हमारे ड्रेसिंग सेंस से या हमारे फैशन से या हमारे कुछ भी बालों के स्टाइल से, मतलब ये शगुन अपशगुन क्या? बिटिया, अगर बाल घुटनों से नीचे जाते हैं तो ये, मतलब तुझे बड़ा अजीब लगेगा। उसकी वजह से पति पर समस्या आती है। मेरे बाल लंबे होने से मेरे पति पे क्या समस्या आएगी?
तो फिर ठीक है बिटिया, जब तुझे इतना ही मॉडर्न बनना है तो करवा चौथ पे व्रत भी रखना बंद कर दियो। तेरे व्रत रखने से उसकी उम्र कैसे लंबी होगी? अब तू हमसे बहस करेगी? अरे इतनी पढ़ी लिखी इतनी प्यारी बिटिया है, हर बार बात आकर यहीं अटक जाती है कि मैं बाल नहीं कटाऊंगी। मैं भी तेरी दादी हूं और मैं आज ये कसम खाती हूं सभी के सामने कि जब तक तेरे बाल नहीं कटेंगे मैं शादी में नहीं आऊंगी। अब सभी लोगों को बड़ा अजीब लगा कि बिटिया जिद ना कर, इनको थोड़े से छोटे करा ही ले। अब उसने गुस्से में, मतलब सभी की बातों को, मतलब एक तरह से मेरी कोई मान ही नहीं रहा है, तो उसने गुस्से में गई और कैंची लाई और उसने आड़े तेरे बाल काट दिए। इनके घर में कोई इंतज़ार कर रहा था शायद इस बात के होने का, कि मतलब शायद उसे कुछ चाहिए होगा, मतलब और ये इनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प वाली मेड है इनके घर, ठीक है। शादी ब्याह में कभी कभी हम जैसे कि दो एक हेल्प करने वालों को और रख लेते हैं ना, कोई खाना बनाने वाली हो जाती है, कोई घर की साफ सफाई। भाई शादी ब्याह के घर में हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी मदद के लिए कुछ लोग और जुड़ जाते हैं। ऐसे ही ये इनके घर में अभी तकरीबन 10-12 दिन से आई है, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब ये बाल अजीब तरीके से कट रहे थे वो सबसे पहले पहुंची, वहां जाके बाल उठा लिए उसने ज़मीन से सारे, जो भी जितने भी उठा पाए। सबको तो लगा सफाई की वजह से शायद अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसे करना कुछ और था। आप समझ रहे हो ना कि अभी क्या होने वाला है? आपने आइडिया लगा लिया, ये बाल लेकर जाएगी, कुछ टोने टोटके करेगी, इसके साथ प्रॉब्लम होगी। अरे नहीं रे, इससे काफ़ी आगे होने वाला है। वीडियो लाइक कर दिए ना? चलो आगे सुनाता हूँ। अब होता क्या है, इसके पिताजी इसके पास आए और उन्होंने हाथ से कैंची ले ली कि बेटा ऐसा ना कर, शादी है तेरी और ये सब अच्छा थोड़ा ना लगता है, तू जिद कर रही है, गुस्सा हो गई। नहीं पापा, मतलब उसने बहुत ज़्यादा तो नहीं कटे थे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत जो अजीब से कटे उसकी वजह से ट्रिमिंग बालों की करानी पड़ गई। अब बस कमर तक रह गए हैं और इसे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तो अब भी बहुत लंबे हैं, लेकिन मतलब पहले तो इसके बाल ऐसे थे कि जब ये खड़ी है तो सीधा अगर बालों को छोड़ दिया जाए तो ज़मीन पर छूते थे। वास्तव में इतने लंबे हैं। अब जब बाल कमर तक हो गए तो ये पहले तो नाराज रही सबसे, बाद में धीरे धीरे मान गई कि हाँ थोड़ा सा संभालने में दिक्कत तो होती थी। दादी भी हंसकर कहती हैं कि अरे गुड़िया तू कितनी नौटंकी करती है। दादी मुझे एक बात नहीं समझ आई कि जब से मैंने बाल कटाए हैं, मुझे 2 दिन हो गए, मुझे रात में डर लगता है। मैं समझी नहीं, बाल कटाने से बिटिया तेरे को डर क्यों लगता है? नहीं मतलब अजीब अजीब सा, मतलब कभी लगता है कि जैसे मेरे बेड के सिरहाने कोई खड़ी है, कभी लगता है मुझे खिड़की के सामने कोई खड़ी है। कभी आप यकीन नहीं करोगी, कल रात 2-2:15 बजे का वक्त था, मैंने उठकर डरते डरते पहले तो लाइट जलाई और फिर पर्दा हटाकर देखा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पर्दे के पीछे कोई खड़ी है। ये कब से हो रहा है? मुझे पक्का ध्यान है जब से मैंने बाल कटाए हैं। तेरे मन का वहम है। अरे नहीं दादी, मेरे मन का वहम नहीं है। और हाँ एक और बात बताऊं, इनके घर में पता नहीं किस तरह का ये क्या रीति रिवाज है, हर किसी का कुछ अलग होता है भाई। जब शादी का ये मानिए कि 1 महीना करीब रह जाता है तो ये जो बिटिया है ये 12-15 दिन तक पूजा नहीं करती, फिर उसके बाद इनके घर में एक भव्य हवन होता है, फिर शादी होती है, मतलब 10-12 दिन बाद शादी, कुछ ऐसा इनका था। तो ये तकरीबन 2-3 दिन से पूजा भी नहीं कर रही थी, ठीक है। और इसके हाथों में मेहंदी लग चुकी है और वो बांधते हैं ना हाथ में, क्या कहते हैं उसे, जिसकी वजह से ये पता पड़ जाता है कि हाँ अब जल्दी शादी हो रही है, ठीक है। और उसको बांधने के बाद चौराहे भी पार नहीं करे जाते। चौराहे तो खैर मेहंदी लगने के बाद भी नहीं होते, लेकिन आज की डेट में देखो जब करवा चौथ होता है तो हमारी माताएं बहनें पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी दूर दूर जाती हैं मेहंदी लगवाने के लिए। बाइक पे पीछे ऐसे बैठ जाएंगी, ठीक है, और वो बाइक वाले भाई साहब बाइक चला रहे हैं और ये आराम से बैठी हैं। बड़े बुजुर्गों ने तो कहा था कि चौराहे नहीं पार करने, ये तो पता नहीं कितने चौराहे से घूम के आ जाती हैं। और ये बड़ी खुश भी रहती हैं कि हाँ हमारे साथ तो इस तरह की कोई समस्या हो नहीं रही है। ये सब बनावटी बातें हैं। जिस दिन बातों में से 1% भी बात आप तक आ गई ना, और कहानी आपकी भी फिर यहीं से सुनाऊंगा। बोलो जय श्री बालाजी महाराज। खैर होता क्या है कि इसकी इस बात में अम्मा जी को, मतलब दादी अम्मा को थोड़ी बहुत सच्चाई सी लगने लग गई, क्योंकि इसका चेहरा बता रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रही।
दादी ने कहा कि आज मैं तेरे पास तेरे कमरे में सोऊंगी, ठीक है? मैं देखती हूं कौन तेरे को बहुत डरा रहा है या क्या है। बातें करते करते दादी और ये बिटिया 1 बजे करीब सो गए। वास्तव में 3-3:15 बजे इसके सिरहाने कोई इसे खड़ी दिख रही है। इसके दोनों हाथ एक तरह से सुन्न हुए पड़े हैं, ये अपने हाथ हिला नहीं पा रही है। ये मानो कि बोलने की शक्ति भी शायद इसकी चली ही गई है, लेकिन देखने की और समझने की शक्ति बखूबी काम कर रही है, क्योंकि वो इसे साफ दिख रही है इसके सिरहाने खड़ी। ये अब इसके सिर के पास से धीरे धीरे पैर की तरफ जा रही है। ये छटपटा रही है, डर रही है और मन से चीखना चाहती है, लेकिन इसकी आवाज नहीं निकल रही। वो इसके पैरों के सामने खड़ी है, जो भी है। इतना घनघोर अंधेरा सा हो रहा है, बस एक ये मानिए कि बाहर हल्की फुल्की जो रोशनी है, मतलब मकान के बाहर की, वो अंदर जो आ रही है थोड़ी बहुत, उससे बस समझ आ रहा है कि कोई खड़ा है मेरे पास में, लेकिन ये है कौन। बहुत जोर लगा रही है बोलने के लिए, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। ना जाने कैसे दादी को आभास हुआ कि ये कुछ कहना चाहती है। उन्होंने जैसे ही आंख खोली, कमाल की बात देखिए, दादी ने भी उसे खड़ा देखा। दादी ने चिल्लाकर बोला, कौन खड़ा है यहां पर? अरे यार, ये क्या हुआ? आप कहीं जाना मत, क्योंकि मैं यहीं हूं और मैं अब स्टूडियो की दूसरी लाइट जलाता हूं। आज ना जाने ये हो क्या रहा है यार, कहानी बना रहा हूं और ये दूसरी तीसरी बार हुआ है। अरे यार, स्टूडियो की दूसरी लाइट कहां चलेगी? आज आपको ऐसे ही सुना दूं क्या कहानी? हाँ, आपको कैसा लगेगा अगर मैं ऐसे ही सुना दूं? अब होता क्या है, दादी अम्मा ने जैसे ही ये बोला, उसके बाद घर में ये मानिए कि हर कमरे की लाइट जलने लग गई है। हर कोई दौड़ता हुआ इनके कमरे तक भागता हुआ आ रहा है। शादी ब्याह का घर है तो बहुत सारे लोग हैं और ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तकरीबन 15-16 कमरे हैं और सभी कमरे इतने बड़े बड़े हैं जितना तो शायद आज की डेट में लोगों का घर होता है। 1 BHK जो होता है उतना बड़ा तो एक कमरा है और बहुत बड़ा घर है। इनके कमरे में काफ़ी लोग जमा हो गए हैं। लाइट जली हुई है और ये एकदम मतलब गुमसुम हुई बैठी है, मतलब बेड पर, और दादी अम्मा समझ नहीं पा रही कि मैंने ये क्या देखा है। कमरे में जैसे ही सब लोग इकट्ठे हुए तो इनके पिताजी ने ये पूछा कि अरे हुआ क्या था, और अम्मा आप यहाँ कैसे सो रहे हो? आप चिल्लाई थी, क्या हुआ था? सब कुछ ठीक है? तबीयत ठीक है? बेटा, सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि ये जो हमारे चलते चले आ रहे हैं ना पुराने ज़माने से, कि पूजा नहीं करेंगे, 1 हफ्ते बाद हवन होगा। अरे ये बिटिया कल से पूजा करनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या है? अरे इस कमरे में प्रेत है और क्या है। क्या बोल रही हो आप? आपको पता है अम्मा जी, ऐसे बोलने से बच्चों के मन में डर बैठेगा। यहाँ ये मैंने अपनी आंखों से देखा इसके पैरों के पास खड़ा। अम्मा जी ये सब रहने दो, आप शादी के घर में कैसी बातें कर रही हो? सबके मन में डर बैठेगा। अरे तो बैठना चाहिए, जब वो बैठेगी सामने आकर तब क्या होगा? समझ नहीं आ रहा तेरे जो मैं बता रही हूं? इस कमरे में प्रेत है और अगर अभी भी नहीं जागे तुम तो ये ऐसा ना हो कि बिटिया के साथ शादी तक पहुंच जाए। तुम्हारी अभी समझ नहीं आ रहा बेटा। मंदिर से गंगा जल लेकर आ। अब वो गंगा जल लेकर आए। इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करा वहाँ उसी कमरे में बैठकर, और एक तरह से जैसे इनको शायद किसी ने बताया हो कि पूरे कमरे में उन्होंने गंगा जल छिड़का है। और ये बिटिया पर भी जब छींटे लगाई गई हैं तो ये थोड़ा सा मतलब परेशान सी हुई है। ये भी कह सकते हैं कि भाई ये परेशान नहीं हुई, सुमन तो नॉर्मल है, हो सकता है वो तीसरी शक्ति है जो कि थोड़ी परेशान हो रही है ना। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, हनुमान चालीसा का पाठ बड़े बड़े प्रेत पूरा सुन भी नहीं पाते।
वो पहले ही उन्हें जगह छोड़नी पड़ जाती है जी। लेकिन ये जो अम्मा जी देख रही थी या समझ रही थी, ये कोई साधारण नहीं है। आज बातों बातों में डर के साथ ना जाने कब सुबह के 5 बज गए। हर कोई अपनी अपनी बातें बता रहा है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने वैसा सुना है, ना जाने कहां की बात कहां निकल के जा रही है। लेकिन अम्मा जी ये देख रही हैं कि बिटिया के व्यवहार में कोई परिवर्तन ना आए, और अगर ऐसा होता है तो हवन वो जो हमें 15 दिन बाद कराना है, कल कराना पड़ेगा, और उसके बाद हमें बालाजी की शरण में एक बार जाना जरूर पड़ेगा। और अगर नहीं गए और वो साथ होली तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, विपदा आ सकती है। और पहली बार हुआ है ना ऐसा कि लाइट भी गई, स्टूडियो की लाइट भी बंद हो गई, लेकिन मैंने कहानी सुनानी बंद नहीं करी। अब लाइट आ गई तो हम भी आ गए चमकते हुए आपके सामने। अम्मा जी ने साफ साफ कह दिया कि समस्या हो सकती है अगर हमने अभी इलाज नहीं करा, और बेटा जिसको इस बात पर यकीन हो वो इस कमरे में रुके, और जिसको यकीन नहीं वो इस कमरे से निकल जाए। यकीन मानिए इस कमरे से कोई भी बाहर नहीं गया, क्योंकि लोगों को ना सिर्फ 2 चीज ने रोक रखा था यहां। पहला डर और दूसरा दिलचस्पी, इंटरेस्ट। ऐसी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। भूत प्रेत की आत्माओं की कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। जब सामने आते हैं ना तब मजा खिड़की से हवा हो जाता है। ऐसा भी यहां होगा। ये जो लड़की है सुमन, ये बहुत शांत है इस समय, और यकीन मानिए कि ये ऐसी चुलबुली नटखट इतनी प्यारी सी गुड़िया थी कि मतलब इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये इतनी प्यारी। लेकिन ये ऐसे शांत होकर बैठ गई है जैसे न जाने ये इस कमरे में है ही नहीं, शायद इन सबके बीच में कोई और बैठा है। दादी अम्मा ने मतलब इस तरह से इसकी उंगली दबाई, ठीक है। तकरीबन 12-15 सेकंड इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दादी अम्मा ने कहा कि एक काम कर बेटा, हल्दी लेकर आ थोड़ी सी। हल्दी मंगाई गई, जो हुआ जैसा जैसा हुआ वैसा वैसा, कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भी सुना दो, ठीक है। जो हुआ और जैसा मुझे बताया गया वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एक कटोरी में हल्दी मंगवाई और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल वगैरह इन्होंने डाला। डालने के बाद उस पर एक उन्होंने कुछ पढ़कर अंगूठे से जितनी हल्दी ली जाती थी वो बहुत सारी मतलब ली, और उसके माथे पर एक लाइन खींची। जैसे हम टीका लगाते हैं ना ऐसे, तो ऐसे मतलब लाइन बनाई। जैसे हम बाबा धाम जाते हैं तो हमारे 3 बनाते हैं ना टीका, ऐसे उसके एक लाइन बनाई। वो जैसे ही एक लाइन बनी है उसके बाद ही उसने ये मानिए कि चेहरा नीचे कर कर कुछ बोलना शुरू कर दिया। दादी अम्मा ने कहा कि इसके साथ कोई है इस समय, और ये हमारी सुमन नहीं है जो बात कर रही है। घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये कहना चाहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है देखने के बाद, क्योंकि वो जो बोल रही है, जिस तरह से बोल रही है, इस तरह से सुमन ना तो बात करती है और ना ये सुमन की आवाज़ लग रही, क्योंकि सुमन की आवाज़ से ये आवाज़ थोड़ी सी भारी है। अम्मा जी ने पूछा, कौन है, नाम बता दे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये हर किसी से थोड़ी ना बात करते हैं, बहुत विद्या चाहिए इनसे बात करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल लेके वीडियो बनाने लग जाओ और भाई क्या हाल चाल है। हाल चाल आप प्रेत शक्ति को मोबाइल पे दिखाओगे? मोबाइल में पहली बार हुआ ऐसा कैप्चर, देखिए देखिए, और लोग देख रहे हैं। जिस दिन सामने आ गई ना कोई ऐसी शक्ति, और यकीन मान लेना फोन निकालने तक की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं तो बता रहा हूं। बाकी आप कैमरा साफ करके बनाना, अगर कभी दिख जाए तो क्लियरिटी अच्छी आती है। खैर भैया, हमारे फ़ोन में तो ऐसी सुविधा है नहीं, ना हमारे DSLR में। यहाँ अम्मा ने बहुत बार उससे सवाल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया।
बातों बातों में न जाने 9 कब बज गए और घर की घंटी जैसे ही बजी तो इन्हें याद आया कि आज तो लड़के वालों की तरफ से कोई रस्म है जो कि होनी थी। ये कहीं लड़के वाले ना हो। दरवाजे से बाहर देखा तो लड़के वाले और उसके कुछ मित्र हैं और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं। अब कैसे कहें, क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये अभी तैयार भी नहीं है और बड़ा अजीब सा हो गया सब कुछ। दादी अम्मा ने कहा कि सब कुछ सच बताओ, जितना तुम बात को छुपाओगे ना उतनी समस्या बढ़ जाएगी और इससे ये पता पड़ जाएगा कि ऐसी स्थिति अगर कभी हो जाती है शादी के बाद तो क्या ये लड़का साथ खड़ा है या ये। उन्होंने कहा अम्मा जी कहीं ऐसा ना हो कि शादी टूट जाए। बेटा टूटती हो तो टूटने दे, पहले हमारी बिटिया है और शादी तो बाद में है, आने दे उसे। दरवाज़ा खोलते हैं और वो जैसे ही उसे इस हालत में देखते हैं एकदम बड़े अजीब से तरीके से होने वाले जो दूल्हे साहब हैं ये पूछते हैं इसे क्या हुआ है और ये ऐसे कैसे बैठी है। बेटा इसकी तबीयत ख़राब है और हम बताने ही वाले थे कि इसे क्या हो रहा है इस समय। अरे जो भी हो रहा है, मतलब क्या बताया डॉक्टर ने? नहीं नहीं डॉक्टर के पास अभी नहीं गए हैं। आप कह रहे हो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है और आप डॉक्टर के पास। एक काम करो आप हटो, मैं लेकर जाता हूँ। सुमन तो ठीक है, हाँ वैसे ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की नहीं। अभी आप कह रहे हो कि तबीयत ख़राब है, अब कह रहे हो डॉक्टर। हाँ डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ऐसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएंगे तभी कुछ ठीक होगा। मेहंदीपुर बालाजी क्यों जाएंगे? अम्मा ने सारी बात एक तरीके से बता दी। लड़के को 1% भी भरोसा नहीं हुआ जी। अरे आप बेकार की बातें कर रहे हो, भूत प्रेत आत्मा क्या देख लिया पता नहीं। अम्मा जी आपकी उम्र हो चली है, आपने न जाने कोई डरावना सपना देख लिया और उसी सपने को सच मान लिया है। पैरों के पास से शक्ति आई थी और क्या प्रेत आत्मा। मैं कुछ नहीं मानता। सुमन खड़े हो और मुंह हाथ धोकर आओ। सुमन बात मान रही है, यह सुमन के थ्रू वो जो आ चुकी है वो बात मान रही है। मैंने बताया ना आपको कि सुमन को सजने का बहुत शौक था, ये शौक उसे भी है जो साथ है। सुमन आराम से तैयार होकर 1-1.25 घंटे में आई है तो क्या मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम परी जैसी लग रही है, बहुत सुंदर बहुत प्यारी। चेहरे पर 1% भी न डर है न कुछ ऐसा जिसे आप कहो कि इसके साथ कोई प्रेत शक्ति है। कोई समस्या नहीं, अच्छे से घर में पूरा जो इनका मतलब क्या कहते हैं प्रोग्राम था वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दादी अम्मा लगातार इसके पास सो रही हैं और ये वाला जो हुआ था 1 दिन पहले वो दोबारा हुआ भी नहीं। शादी का दिन आ गया जी। शादी वाले दिन भी कोई समस्या नहीं भाई साहब, सुबह से रात तक। ये मानो कि अम्मा ने भी इनके माता पिता से ये कह दिया कि कभी कभी होता है कि वो शक्ति जगह बदल रही होती है और उस बीच जो आ जाता है तो कुछ देर का खेल उसे दिखा देती है। तो हो सकता है हमारी बिटिया के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, वो शक्ति जगह छोड़ रही हो और हमारी बिटिया बीच में आ गई तो उसने सहारा लेकर हमें थोड़ा कुछ बताया, डराया और अब वो चली गई है। अरे चली गई है इतनी आसानी से? ये भी तो बोल सकती हैं अम्मा जी कि वो शायद कुछ दिन के लिए शांत हो गई है, जो उसे चाहिए वो हो रहा है। ये शक्ति इस घर आ रही है, समझ रहे हो ना किसके घर, और वो क्यों पता पड़ेगा आपको अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूं कि मेरी कहानियों पर आप भरोसा करिए नहीं करिए एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।